हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा। तो कौन सा देश 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। कि अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट को फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट को फ्यूचर ऑफ कंजप्शन इन फास्ट ग्रोथ कंज्यूमर मार्केट इंडिया नाम दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा। भारत जिसका जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है, भारत जिसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत का। भारत जिसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। हाल ही में 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिताली राज। कि मिताली राज अभी हाल ही में 200 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट की मौजूदा कप्तान है मिताली राज। मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। जून 2018 में मिताली राज ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाए और ये 2000 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बल्लेबाज बनी। मिताली राज एक महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 या इससे अधिक रन बनाए हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मनोज सिन्हा। कि अभी हाल ही में कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट जारी मनोज सिन्हा जी ने किया। मनोज सिन्हा कुंभ मेला क्षेत्र यानी प्रयागराज में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं रेल राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त हैं। अगर हम बात करें कुंभ मेले की, तो कुंभ मेले का आयोजन 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक किया गया। इसका आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। इस मेले में 192 देशों को न्योता दिया गया। यह मेला 12 वर्ष में, जबकि अर्धकुंभ 6 वर्ष में आता है। कुंभ मेले का डिजिटल पार्टनर पंजाब नेशनल बैंक PNB, पंजाब नेशनल बैंक कुंभ मेले का डिजिटल पार्टनर बना था।
हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सना मीर, कि अभी हाल ही में सना मीर 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बनी है। कल को क्वेश्चन आए कि सना मीर का संबंध कौन से देश से है, तो सना मीर जो खिलाड़ी है ये पाकिस्तान की खिलाड़ी है और ये अभी हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बनी है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना है? अभी हाल ही में किस देश का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया, कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त पाई स्तन जीव बना है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दूर एक छोटे से टापू पर रहने वाले ब्रेमबल कई मेलोमाइस प्रजाति का एक छोटा भूरा चूहा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से दूर एक छोटे से टापू पर रहने वाले ब्रेमबल कई मेलोमाइस प्रजाति का एक छोटा भूरा चूहा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया। यह केवल पापुआ न्यू गिनी के तट के पास एक छोटे से रेत के द्वीप पर पाया गया था, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? कि हाल ही में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 19%। ना याद रहे तो 18 में 19%, 18 में 19% की वृद्धि दर्ज की है, कि भारत के पर्यटन क्षेत्र ने 2018 में 19% की वृद्धि दर्ज की है। भारत के वर्तमान में पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्नथानम हैं। भारत के वर्तमान में पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्नथानम हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत किसने की है? हाल ही में दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने की है। अभी हाल ही में दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने की। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण द्वारा शुरू किया गया दरवाजा बंद भाग 2 अभियान देश भर के गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने पर केंद्रित है। इससे पहले दरवाजा बंद अभियान 2017 में मुंबई में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह अभियान मुंबई में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अभिनेता अमिताभ बच्चन की उपस्थिति में ही शुरू हुआ था। हमारा आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैसेडोनिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैसेडोनिया, कि अभी हाल ही में मैसेडोनिया ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य या मैं कहूँ सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे।
हमारा नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ है। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2018। कि अभी हाल ही में नासा ने वर्ष 2018 को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। नासा के अनुसार साल 2018 में धरती का वैश्विक सतह का तापमान 1880 के बाद से अब तक चौथा सबसे गर्म तापमान रहा है। अब हमारा वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना था, क्वेश्चन था हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था नई दिल्ली। कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताया है अमन चाहर ने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताया अमन चाहर। दूसरी बार यानी दूसरा नंबर है निश्चय बिश्नोई और तीसरा नंबर है अनमोल बराड़ का। तो इन तीनों को, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। अमन चाहर सबसे पहले बताया, दूसरा नंबर निश्चय बिश्नोई और तीसरा नंबर है अनमोल बराड़ का। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप सबको देना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में शराब तस्करी की जांच के लिए प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों का आंसर, चारों में से एक आंसर है वो आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है। जिसने अभी तक भी संकल्प के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने जितने अभी तक अपने YouTube पर करंट अफेयर्स के वीडियो आए हैं उन सब का मैंने जो PDF है वो संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के संकल्प के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उसके अंदर अब तक जितने जारी किए गए वीडियो हैं उन सब का PDF है, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। एक बार फिर मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिताली राज। हाल ही में 201 दिवसीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी किया? तो आंसर है मनोज सिन्हा। किसने जारी किया है? मनोज सिन्हा ने। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सना मीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सना मीर। हमारा पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पर्यटन क्षेत्र में 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19। 18 में 19।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में दरवाजा बंद भाग 2 अभियान की शुरुआत किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ बच्चन ने। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैसिडोनिया, कि मैसिडोनिया ने अभी हाल ही में नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन, कि हाल ही में नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2018, कि नासा ने 2018 वर्ष को चौथा विश्व का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है।